नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस और इंग्लिश जो कि आज यानी कि 27 जनवरी को जो आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साइंस में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और इंग्लिश में भी आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने आपका साइंस में 40 में से 40 और इंग्लिश में भी आपका 40 में से 40 लेकर के आए होंगे, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और आगे भी इसी प्रकार से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बच्चों, ये वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो आपके टेस्ट में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इससे पहले जो आपका इंग्लिश और साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हुआ था उसे आप लोग जाकर के देख लीजिए ताकि आपको भी विश्वास हो जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को आंसर को यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइंस के आंसर की को देखते हैं बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग इंग्लिश के आंसर की को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, साइंस में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊन। ऊन आपका एक प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऊन, ठीक है। सारा कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से संश्लेषित रेशा कौन है। तो संश्लेषित रेशा आपका रेयान भी है, नायलॉन भी है, पॉलीएस्टर भी है, यानी कि ये तीनों आपका संश्लेषित रेशा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि ये सभी आपका क्या है, संश्लेषित रेशा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त रेशा है, यानी कि काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से कौन सा रेशा आपका प्राप्त होता है। तो इससे आपका रेयान रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सारा कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। तो सबसे मजबूत रेशा आपका नायलॉन रेशा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नायलॉन रेशा। और नायलॉन रेशा का ही प्रयोग आपका पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाया जाता है इसी के प्रयोग से आपका नायलॉन के प्रयोग से ही बनाया जाता है, यानी कि उसमें नायलॉन यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इनमें से कौन आपका एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो सूती के कपड़ा आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि ध्वनि का संचरण इनमें से किस में होता है। तो ध्वनि का संचरण आपका तीनों में, वायु, द्रव, ठोस, ठीक है, ये तीनों में आपका ध्वनि का संचरण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है, ठीक है। किसी में नहीं होता है। तो निर्वात में आपका ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी कि अंतरिक्ष में आपका कोई दो व्यक्ति बोलते हैं तो वहां पे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। तो मैंने आपको कराया था कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है। तो डेसिबल है। अगर पूछे कि आवृत्ति की मात्रक क्या है तब आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवृत्ति नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता पूछा है। तो इसका मात्रक क्या होता है आपका डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो यह श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। कितना होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य सुन सकता है। तो मनुष्य कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक के आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के बढ़ने पर क्या होता है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के बढ़ने पर आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। अब 10 में 10 कराया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी वही कराएं तो वही आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, फिर इसके बाद इसका आंसर को देखते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन बी में आपका प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो प्रत्येक आपका 4 नंबर का है, टोटल आपका 5 यानी कि 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उस देखिए क्वेश्चन क्या था कि संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशे किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दें। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन था आपका उष्मा सुघटित तथा उष्मा दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं। प्लास्टिक का उपयोग को कम करने के 2 उपाय बताएं। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके क्या क्या आपका नुकसान है, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं फटाक से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था 11 नंबर का
कि संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे किसे कहते हैं, दो उदाहरण दें। यानी कि संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे की परिभाषा लिखना है और इसके दो उदाहरण देने हैं, दो एग्जाम्पल देना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया हुआ था। देखिए इसके आंसर को, जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। यानी कि जो रेशा का निर्माण आपका कृत्रिम तरीके से लैब में यानी कि प्रयोगशालाओं में होता है उसी को क्या कहते हैं, आपका संश्लेषित या तो मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपका नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब आपका संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित रेशे का एग्जाम्पल है। तो जैसे देकर के आप लोग इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था 12 नंबर का, कि उष्मा सुघट्य तथा उष्मा दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं। यानी कि उष्मा सुघट्य प्लास्टिक और उष्मा दृढ़ प्लास्टिक के यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना था। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देंगे और लिखेंगे क्या, कि उष्मा सुघट्य प्लास्टिक। ठीक है, देखिए वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, तो उष्मा सुघट्य प्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका पॉलीथीन हो गया, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, यानी कि पीवीसी हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो उष्मा सुघट्य के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था, इसी में अगला पॉइंट आपका परिभाषा देना था आपका उष्मा दृढ़ का। ठीक है, तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं, देखिए वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें एक बार ही इच्छित आकार में ढाल सकते हैं और बाद में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पिघलाकर और कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक अथवा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का आपका परिभाषा हो गया। क्लियर है, ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था, कि प्लास्टिक का उपयोग को कम करने के दो उपाय बताएं। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। देखिए इसके दो उपाय को क्या क्या हो सकते हैं। पहला उपाय हो सकता है कि किराए की दुकान या किसी भी दुकान पर अपना खुद का कपड़े का थैला लेकर के आए। देखिए हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो अपना थैला लेकर नहीं जाते तो क्या मांगते हैं, प्लास्टिक मांग लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति कपड़े का थैला लेकर के जाएगा, वहाँ पे प्लास्टिक नहीं लेगा तो प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि प्लास्टिक में पेय पदार्थों की बोतलें ना खरीदें, ग्लास बढ़िया है। यानी कि जो हम लोग पानी की बोतलें खरीदते हैं इसको ना खरीदेंगे, इसे हम लोग ग्लास में पानी का उपयोग करेंगे, कोई बाल्टी में मतलब पानी का उपयोग करेंगे, जैसे कि आपका बोतल आता है आपका स्टील का, उसका उपयोग करेंगे। इससे आपका क्या होगा, प्लास्टिक कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या था, कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो जो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के 20 ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इसी को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या था, कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके क्या क्या नुकसान है। तो देखिए महानगरों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां वातावरण को अत्यधिक दूषित करती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अन्य कि महानगर जैसे कि आपका बड़ा बड़ा शहर हो गया, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ध्वनि होते हैं, जैसे कि आपका गाड़ी का ध्वनि हो गया, आवाज़ हो गया, जनरेटर का आवाज़ हो गया, बड़े बड़े मशीन का आवाज़ हो गया। तो इससे क्या हो रही है, आपका वातावरण काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, आपका ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या नुकसान है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण से आपका चिंता, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना, अति तनाव, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कारण आपका बहरेपन की भी बीमारी हो सकती है। तो ये 15 नंबर का आंसर आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ था बच्चों, इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर की को देखते हैं। ठीक है, फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपका कितना आया साइंस में। ठीक है, अब इंग्लिश के आंसर की को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ना उसमें यही वीकली टेस्ट का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, कि ट्री गिव अस, यानी कि जो आपका ट्री से बच्चों पेड़ है ये हमें क्या देता है, तो ये हमें ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग का एंटोनेम क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है। तो लॉन्ग का विलोम शब्द क्या होता है, लंबा का विलोम शब्द क्या होता है, छोटा होता है। तो लॉन्ग का एंटोनेम क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था, कि अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज आवर हेरिटेज, यानी कि कविता के अनुसार हमारा विरासत क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है। तो कविता के अनुसार हमारा हेरिटेज आपका
पेड़ पौधे हैं यानी कि ट्रीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, यानी कि ये जो आपका पोएम है या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, इसके लेखक कौन है, इसके आपके ऑथर कौन है, तो इसके लेखक है आपका डेविड हर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री, तो राइमिंग वर्ड क्या होता है, ट्री का राइमिंग वर्ड आपका फ्री भी होता है, ठीक है, आपका थ्री भी होता है, ठीक है, तो इसका राइमिंग वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में फ्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड द राइट देम, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका किस प्रकार का है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, खोजना है, ठीक है। तो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि डिड ही क्रिएट एनी प्रॉब्लम, क्या उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उत्पन्न किया था, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रुपेश फादर वाज अर्ली खाली स्थान फॉर हिज सन, यानी कि रुपेश के फादर ने जल्दी क्या किया, तो अपने बेटे का वेट कर रहा था, यहाँ पे क्या भराएगा, वेटिंग भराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका ट्रू यानी कि सही है और कौन सा सेंटेंस आपका फॉल्स यानी कि गलत है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि मिस्टर रमेश वाज एंग्री टू नाउ अबाउट हिज सन्स पुअर रिजल्ट, यानी कि जब मिस्टर रमेश को पता चला कि उसके बेटे का जो रिजल्ट है एक खराब है तो वो गुस्सा हुए थे, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। रमेश गुस्सा होते हैं अपने बेटे रुपेश के रिजल्ट को देकर के, रिजल्ट में क्या उसे खराब ग्रेड मिला था इस वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रू, यहाँ क्या भराएगा, ट्रू भराएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था कि रुपेश रिसीव्ड द इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड, ठीक है, क्या रुपेश ने इंटरनेशनल गायिका का अवार्ड जीता था, नहीं भाई साहब, ये गायिका का अवार्ड नहीं जीता था, इन्होंने पढ़ लिख करके क्यूज कंपटीशन के एक तरह से आपका टेस्ट दे करके जीता था इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये सिंगिंग पे नहीं जीता था, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, गलत है, ठीक है, FALS यहाँ पे फॉल्स भराएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज द रोड गो फ्रॉम इन द पोएम या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, यानी कि ये जो पोएम है आपका या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, इसमें आपका रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री, यानी कि रुपेश के फादर को गुस्सा क्यों आता है, क्या वजह से उसे गुस्सा उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, यानी कि रुपेश के अनुसार उसके स्टडी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए क्या चीज़ आपका यूजफुल होता है, ठीक है, ये था सारा का आंसर बता रहे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज रबिश, यानी कि रबिश क्यों हुआ था, कि मतलब रबिश क्या था, बकवास क्या था आपका, रमेश के अनुसार बकवास क्या था, सो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो जो चीटिंग वूटिंग था ऑनलाइन ये सब उसके अनुसार बकवास था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसके वाईफाई के फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, ये आपको भरना था। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी का आंसर यहाँ पे आपका कि वेयर, आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि वेयर डज द रोड गो फ्रॉम द पोएम या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, यानी कि इस पोएम में आपका हेरिटेज ऑफ ट्रीज पोएम में आपका रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपका मैसूर से ओटी तक जाता था, तो वही लिखना था आपको कि द रोड गोज फ्रॉम मैसूर टू ओटी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था 12 नंबर का कि व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री, यानी कि रुपेश के फादर को गुस्सा क्यों उत्पन्न होता है, क्यों गुस्सा आता है, तो देखिए रुपेश पुअर ग्रेड मेड हिज आपका एंग्री, यानी कि जो रुपेश का रिजल्ट था ये पुअर ग्रेड का था, इस वजह से उसके पिता क्या होते, गुस्सा हो गए थे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, तो रुपेश के अनुसार उसके पढ़ाई के लिए क्या यूजफुल था, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू रुपेश स्मार्टफोन्स, टीवी, ई बुक्स एंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल आर यूजफुल फॉर
हिज स्टडी, यानी कि जो आपका फ़ोन था, टीवी था, ई बुक यानी कि आपका जो इंटरनेट से किताब डाउनलोड करते हैं पीडीएफ के रूप में वो था, ऑडियो विजुअल, ये सब एजुकेशनल मटेरियल क्या था, अब उसके पढ़ाई के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए क्या था, यूजफुल था। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज रबिश, यानी कि रमेश के अनुसार क्या बकवास था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यानी कि जो मैसेज हम लोग व्हाट्सएप में चेट करते हैं, चैटिंग, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग एंड पोकिंग वाज रबिश, यानी कि कोई फेसबुक में अपलोड करते हैं, फेसबुक से कोई भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं, स्टेटस वगैरह, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका पोकिंग वाज यानी कि रबिश है, यानी कि बकवास वाली बातें है रमेश के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भरना था, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फिडिलिटी। तो फिडिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वायरलेस भरेंगे। ठीक है, वायरलेस भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, वर्सेटाइल भराएगा ये वाला। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट भराएगा ए वाला, फिर यहाँ पे आपका सर्विस भराएगा ए वाला। उसके बाद देखिए आपका www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड वेब लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे आपका वेब भराएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन आपका मैंने आंसर बता दिया बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले जो वीकली टेस्ट है इसी प्रकार से आपका मदद करूँगा और आपका टेस्ट बेहतर जाए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, और आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि VVIU क्वेश्चन है आ सकता है, ये सारा क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स आ रहा है 40 में से, और साइंस में भी आपका 40 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।